देखें, कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कोई भी जमीन मान लेते हैं बहुत साल पहले ले लिया है, ठीक है, लेकिन अगर आज तक उसमें क्या कर रहा है कि वो उसका रसीद जो है कटा रहा है, ठीक है, और आज तक वो क्या किया, रसीद भी कटा रहा है और लंबे समय से कटा रहा है, और साथ में उस व्यक्ति का कब्जा भी है। अब कुछ समय बाद जो है एक आदमी आता है ना, कोई भी आदमी जो है, ठीक है, वो आता है और वो कहता है कि मेरा जो एक तरह से ये एक जमीन का जो केवाला है वो पहले का है, लेकिन उसकी रसीद नहीं कटती, वो टैक्स जमा नहीं करता है, बहुत तरह के रीजन है, और ना उसका कब्जा होता है। हाँ, अब यहाँ पर किसकी जमीन होगी, सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, किसकी ये जमीन होगी। अब ये जमीन है, इसमें दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो पहला जो आदमी है एक तरह से उसका केवाला यहाँ पर जो है वो उससे पहले का है, ठीक है, और दूसरा आदमी जो है यहाँ पर, दूसरा जो आदमी है फिर उसके बाद का है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये कर रहे हैं कि 1985 में हमने जमीन लिया, आज तक रसीद कटा रहे हैं, 35 साल से हमारा कब्जा है, और दूसरा ने 1981 में जमीन लिया और आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, कोर्ट में केस करने गया, किसकी जमीन होगी। तो देखें, जमीन जो है, ये जमीन अगर है तो ये व्यक्ति 35 साल से सरकार को टैक्स दे रहा, वर्तमान में ये व्यक्ति जमीन का मालिक है वो, लेकिन 1981 का अगर किसी का मान लेते हैं 1981 में खरीद लिया है और वो केवाला सही है, मतलब एक तरह से जो रजिस्ट्री किया गया वो सही है, इसलिए कि नियम क्या कहता है, जिसका केवाला पहले हुआ मान्यता उसी को मिलना चाहिए, कानून तो यही कहता है। लेकिन अब वो भी अपना केवाला साबित करने के लिए जाएगा, आप भी अपना वर्तमान में क्या है, आपका कब्जा भी है, ठीक है, और साथ में आप 35 साल से सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। देखें, कहीं ना कहीं आप भी घाटे में नहीं रहेंगे, ठीक है, घाटे में इसलिए नहीं रहेंगे कि जो विक्रेता जमीन का जो बेचने वाला है उसको एक तरह से उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, इसलिए कि अगर कोई भी किसी का गलत करेगा, किसी के साथ धोखा करेगा, 420 करेगा, दो आदमी को जमीन बेचेगा, तो ये एक तरह से का अपराध है, और इस तरह का कोई अपराध करता है तो अगर मामला तरह से कानून में जाता है, मामला अगर कोर्ट में जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, ठीक है। तो सवाल आएगा कि किसकी जमीन होगी। देखें, ये फैसला कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर बात एक शब्दों में आपको हम कहें कि जो मान्यता की बात है, तो अगर किसी को सही तरीके से, अगर दोनों केवाला सही है, तो जिसको पहले बेचा जाता है उसी का मान्यता होता है। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन में दूसरे का घर फंस रहा है और वो जमीन खाली नहीं कर रहा, मान लेते हैं जमीन है, दूसरा का घर इसमें अगर आ रहा है, खाली नहीं कर रहा है ना, और 2000 जो है एक तरह से 14 से घर है, जमीन जो है जमींदार का जमीन जो है कर रहा है, और मेरा जो है रजिस्ट्री पहली है, क्या हम जीत पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीतेंगे। देखें, अगर आप चाहते हैं कि जमीन को खाली कराना, वो नहीं खाली कर रहा है, तो मामला को कोर्ट में लेकर जाएंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, कोर्ट का आदेश होगा तो प्रशासन के द्वारा खाली किया जाएगा, है ना, प्रशासन के द्वारा खाली करवाया जाएगा। जब कोर्ट का एक बार आदेश हो जाएगा तो आपके साथ सारे जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो खड़े रहेंगे सामने रख के। अगर किसी प्रकार का कोई मान लेते हैं वो पक्के का मकान क्यों ना बना लिया, उसको भी तोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर किसी दूसरे की जमीन पर अगर आप मकान बना लेंगे तो जमीन आपकी नहीं हो जाएगी। किसी का निजी जमीन है, अगर उस पर मकान कोई बनता है तो जमीन आपकी नहीं हो सकती। रही बात अगर छोटा मोटा मामला होता है, थोड़ा सा मामला होता है, कंप्रोमाइज की एक पॉसिबिलिटी होती है कि इसको कंप्रोमाइज करिए, ऐसे मामले भी कोर्ट में उठते हैं। हाँ, दोनों अगर उसमें राजी हो जाते हैं कि किसी का घर ना टूटे, सीधी सी बात है कि मामला सिविल में होता है दोनों का एक तरह से। लेकिन जब बात आती है फैसले की, तो फैसला तो तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। अगर गलत तरीके से बना लिया है, जबरन बना लिया है, उसके पास ना कागजात है ना कोई प्रूफ है, ठीक है, और अधिक मात्रा में जमीन है, जबरन उसके दूसरे के जमीन पे मकान बना लिए हैं, तो वो मकान तो टूटना तय है अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो। अगला सवाल है, नमस्कार जी, मेरा जमीन जो है वो गैरमजरूआ खास है, 16 धूर, उसमें मेरा घर जो है 9 धूर में, बाकी जमीन दूसरा आदमी कब्जा किया है। ठीक है, छोड़ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरा जमीन जो है मुझे मिल जाए, मैं जो है कुछ बताइए।
देखें, अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई आपका जमीन मालिक नहीं है, अगर मेजरवा खासी जमीन है, उसमें से जो है 16 धुर में आपका घर है, बाकी 9 धुर जो है जमीन दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है, और लेकिन जो गरमेजरवा खास है उसका आप रसीद जो है एक तरह से कटा रहे हैं, और आपका खतियान में अगर वो भी दर्ज है और उस व्यक्ति के पास कोई भी कागजात नहीं है, ठीक है। देखिए, ठीक है, मान लेते हैं कि वो जमीन गैरमजरूआ है, खास है, लेकिन वो खतियान में दर्ज है, साथ में आप रसीद भी कटा रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, तो एक बार सबसे पहले जो है आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवा दें। साथ में जो है आप एक तरह से SDM कोर्ट में जो है उसके ऊपर केस भी फाइल कर दें कि आपकी वो जमीन है, जबकि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपका खतियान में भी दर्ज है, और फिर भी आपको आपकी जमीन को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। लड़ाई करता, तंग करता, परेशान करता, जो तमाम तरह के आरोप हैं, वो आरोप जो आपके साथ परेशानी होती होगी उस तरह का आरोप आप जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं वो जो जमीन को कब्जा करके रखें, अगर वो गलत तरीके से, अगर उसके पास कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, हाँ, उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन हैं कि वो जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है किस प्रकार का है, क्या वो भूमिहीन है, क्या उसके पास जमीन नहीं है, क्या उसके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है, रहने, तो बहुत तरह के नियम है, बहुत तरह के लिए कानून है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप चाहेंगे, अगर आप एक तरह से प्रक्रिया के तहत जाएंगे तो आप जो है उसको खाली करवा सकते हैं। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम पर जमीन जो है जोतने, लेकिन नया खतियान में जो 2 भाइयों को है यहाँ पर छोड़ के बाकी 5 भाइयों जो है यहाँ पर मिलजुल के अपना जो है हिस्से में कोई ज़्यादा कोई कम जमीन लेकर अपने नाम जो है मोटेशन करा के वो जमीन किसी दूसरे लोगों को जो है बेच यहाँ पर, तो अब वो जो है 2 भाई क्या करेंगे, जबकि वो 5 भाई का जो है देहांत हो गया है। देखें, बिल्कुल सही बात है। मेरे दादाजी के यहाँ पर जो है 7 दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, एक तो नहीं है, 7 हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअल में 5 लोग जो है, 5 लोगों के साथ जो 5 लोग ने क्या किया, धोखा कर दिया, ठीक है। इसमें 5 लोग ने धोखा किया, 2 का यहाँ पर और होना चाहिए, दोनों का जो हम बता रहे हैं इसका होना चाहिए। अब ये सभी लोग जो हैं ये क्या किए हैं, जमीन को अपने नाम पे म्यूटेशन लोग करा लिए, ठीक है। एक तरह से ये ऐसा बहुत लोग करते हैं, म्यूटेशन करा लेते हैं, जमीन को क्या करते हैं, बेच देते हैं। उनको लगता है ना कि ये हम बेच देंगे तो इसका तो हिस्सा हम बेच दिया, लड़े वो, लेकिन पता नहीं जिस दिन अगर ये लड़ना चालू कर देगा, जिस दिन मामला को कोर्ट में लेकर चला जाएगा, जो खरीदा है उसकी, जो खरीद किया है, ठीक है, जो खरीद किया है उसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जब विवाद उत्पन्न होता है ना, तो समझ लें कहां से आपके ऊपर क्या हो गया वो हो जाएगा, पता नहीं आपको। इसलिए कि अगर मान लेते हैं आज आपका क्या है, रसीद जो है जमीन का आप कट रहा है, आपका आप क्या किए, उसको बेच दिए, लेकिन आप क्या दूसरे का हिस्सा भी बेच दिए। तो दूसरे का हिस्सा बेचेंगे तो कानून क्या कहता है, कानून तो ये नहीं कहता, आपको अधिकार तो नहीं देता है कि ये जमीन है, ये 7 हिस्से में बंटना था और कोई 5 आदमी मिलके इसको बेच दिया, ऐसा तो कानून नहीं कहता, ठीक है। कि इसमें जो है 7 जो टोटल 7 है वो सभी का शेयर होना चाहिए, जो सभी लोग हैं सभी का हक होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। तो साफ साफ समझ लें कि अगर ऐसा कोई कार्य करेंगे तो वो जमीन जो है, अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तभी संभव है। देखें, इसलिए कि आपका जो आप समझ सकते हैं कि एक वंशावली के तहत जो है आपकी जो संपत्ति है उसका पूर्ण एक तरह से इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, क्या है नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टी बेची गई, कितना आपका शेयर होना चाहिए था, ये सभी चीजें को एक तरह से निकाल कर, और साथ साथ जमीन का कोई जो पुराना कोई कागजात है वो भी जो है प्राप्त हो, उसको लेकर केस फाइल करनी होगी, और केस फाइल करनी होगी साथ में उन सभी लोगों को जो वो जमीन को खरीद किया है उसके ऊपर भी केस फाइल, उसको भी नोटिस भेजना पड़ेगा, ताकि ठीक है, देखें, उसकी वो पैसा दिया, खरीदा, वो जो भी किया, गलती किया, सही किया, उससे मतलब नहीं है, बट आपका उस जमीन पे दावा है कि आपका भी शेयर है, आपका भी हक है, ठीक है, और आपका जो हक होना चाहिए वो आपको हक मिलना चाहिए। अगला जो सवाल है, सर मेरी जमीन 50 साल से दूसरे आदमी मेरी जमीन पर काम कर रहे थे और यहाँ पर कास्त व कब्ज मेरे नाम से, फिर क्या करें। देखा, ठीक है, दूसरा आदमी उस पर काम कर रहा था, रह रहा था 50 साल से, अगर मान लेते कोई कार्य ही कर रहा था, ठीक है,
लेकिन अगर कागजात आपके नाम पर, जमीन आपकी है, कोई उस पर कोई दावा नहीं कर सकता। रह रहा था, ठीक है, मान लेते हैं कोई कब्जा करना चाहे दादागिरी करना चाहे, तो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो जमीन का वर्तमान में अभी यही है, देखें, अब जमीन का कागजात अगर आपके पास है, जमीन का टाइटल अगर आपके पास है, तो जमीन के मालिक आप हैं। कोई भी जो है बिना किसी एक तरह से प्रूफ के अपना दावा जो है कानूनी तौर पे ये नहीं कर सकता कि जमीन मेरी है, मेरा इस पे कब्जा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।